जय हिंद बच्चों, वेलकम है फिर से आपका एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का केस स्टडी। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है केस स्टडी का से पढ़ लेते हैं एक बार। एन आर्किटेक्चर डिजाइन ऑडिटोरियम फॉर अ स्कूल for its cultural activities. The floor of the auditorium is rectangular in shape and has a fixed perimeter P. Based on the above information, answer the following question. तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सा एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। ऑडिटोरियम का जो डिजाइन है दैट इज उसका जो फ्लोर है रेक्टेंगुलर इन शेप है और उसका पेरीमीटर हमें P गिवन है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। X and Y represent the length and the width of the rectangular region. Then relation between the variable is तो रिलेशन क्या होगा? X और Y यहाँ पर लेंथ और विड्थ को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रेक्टेंगुलर रीजन का रिलेशन। अब यहाँ पर हमें फ्लोर का जो रेक्टेंगुलर फ्लोर है इसका पेरीमीटर P गिवन है। तो रिलेशन किस फॉर्म में होना चाहिए? यानी जो भी फ्लोर का पेरीमीटर होगा, फ्लोर का पेरीमीटर क्या होगा? जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है दैट इज P इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ X प्लस Y। तो ये जो सिंपल सा पार्ट है, ऑप्शन देख लीजिएगा, C वाला ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। सेकंड वाले पार्ट को अगर हम देखें तो वो क्या है, देखिए सेकंड पार्ट एरिया ए ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो यहां पर रेक्टेंगुलर रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है और वो हमें एक्स की टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया होगा क्या? अगर हम रेक्टेंगल का एरिया निकालें तो ये आएगा लेंथ इनटू विड्थ, लेकिन हमें इस एरिया को x की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना होगा। तो हम यहां पर x की वैल्यू को निकालेंगे। इसके लिए जो रिलेशन हमें गिवन होता था, देखिए कंसेप्ट वही लग रहा है मैक्सिमा मिनिमा का। जो हमें गिवन होता था उसका यूज करा जाता था और वहां से हम एक वेरिएबल को फाइंड करते थे। हमें क्योंकि यहां पर पेरीमीटर P गिवन है तो हमने इसका यूज करा और यहां से हम एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम इस रिलेशन का यूज कर रहे हैं। P की वैल्यू यहां पर आएगी ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y और यहां से हम y को निकाल पाएंगे। 2y इज इक्वल टू P माइनस 2x और y आ जाएगा P अपॉन 2 माइनस x। एरिया जो हमारे पास आया था x इंटू वाई की फॉर्म में, यहां पर हम y की वैल्यू को रिप्लेस कर लेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय p अपॉन 2 माइनस x, जो सॉल्व करने के बाद आएगा बेटा px अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर। देख लीजिएगा ऐसा कोई ऑप्शन अगर मैच हो रहा है सही है और नहीं हो रहा है तो इसको आगे हम और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें एक स्टेप और मिलेगा px माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर? तो अब यहां पर जो ऑप्शन मैच होगा वो होगा कौन सा? C वाला ऑप्शन। तो ये दो पार्ट्स को हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वाला पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट। तो थर्ड क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। स्कूल मैनेजर इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द एरिया ऑफ द फ्लोर ए, वैल्यू ऑफ x शुड बी। इसका मतलब है एरिया मैक्सिमम अगर होगा तो यहां पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए जो मैक्सिमा मिनिमा का हमने कंसेप्ट पढ़ा था उस कंसेप्ट का यूज करा जाएगा। मैक्सिमा या मिनिमा दोनों के लिए क्या होता है? डेरिवेटिव 0। तो जो एरिया की इक्वेशन हमारे पास यहां पर आई है इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एरिया की इक्वेशन क्या आई थी? थर्ड पार्ट है ये। ओके,
px माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां पर हमें डेरिवेटिव निकालना होगा क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा दोनों ही केसेस के लिए डेरिवेटिव 0 होता है। dA अपॉन dx हम फाइंड कर रहे हैं। 1 अपॉन 2 यहां पर ये कांस्टेंट हो गया है और x का डेरिवेटिव 1 माइनस यहां पर ये आ जाएगा 4x के इक्वल। फॉर मैक्सिमा मिनिमा डेरिवेटिव होना चाहिए किसके इक्वल बेटा, 0 के इक्वल। तो उसको 0 के इक्वल पुट कर लो। जब इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे ये हट जाएगा 0, p माइनस 4x जो है वो 0 हो जाएगा और इससे x की वैल्यू आ जाएगी p अपॉन 4। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहां पे मैच करेगा। वैल्यू ऑफ x इज सी ऑप्शन। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट जो इस केस स्टडी का पार्ट है वो क्या है? अच्छा थर्ड वाला था बेटा, ये डी ऑप्शन होगा p/4। ये नीचे वाला दिख गया था ये, तो ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन जो है, वैल्यू ऑफ y फॉर विच एरिया ऑफ फ्लोर इज मैक्सिमम इज। तो हमें यहां पर y की वैल्यू को फाइंड करना है जब फ्लोर का एरिया मैक्सिमम है। तो देखिए यहां पर हम फाइंड कर चुके हैं x की वैल्यू को p अपॉन 4 और y की वैल्यू को निकालने के लिए हमें इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या जो फर्स्ट वाला पार्ट था यहां पे अप्लाई करना होगा। p आया हमारा 2x प्लस 2y। यहां पर हम x की वैल्यू को बेटा रिप्लेस कर लें, तो x को रिप्लेस कर लेते हैं p अपॉन 4। इससे हमें 2y मिल जाएगा, p माइनस p अपॉन 2 यानी p अपॉन 2 और जो y होगा ये आ जाएगा p अपॉन 4। सी वाला ऑप्शन यही है p अपॉन 4 का। लास्ट जो पार्ट हमें करना है इस केस स्टडी का वो है मैक्सिमम एरिया ऑफ फ्लोर इज। अब हमें फ्लोर का मैक्सिमम एरिया निकालना है। तो मैक्सिमम एरिया कैसे निकलेगा? देखिए यहां पर मैक्सिमाइज करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव का यूज करते थे, लेकिन क्योंकि हमें दे रखा है मैक्सिमम ही है तो इसलिए हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधे ही हमारे पास जो एरिया था आप उसे कंसीडर करें। एरिया हमारे पास था x इंटू वाई और यहां पर हमें x और y की वैल्यू को अप्लाई कर देना है। x की वैल्यू थी p अपॉन 4 और y की वैल्यू थी p अपॉन 4, जो सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा p स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, तो देखेंगे यहां पर कौन सा ऑप्शन है बेटा, बताइए। p स्क्वायर अपॉन 16 इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ द फ्लोर और ये रहा यहां पर ऑप्शन नंबर ए और ये था ऑप्शन नंबर यहां पर। क्लियर बेटा? हो चुका है नोट? हाँ तो बेटा आ जाते हैं सेकंड केस स्टडी कवर करेंगे। पंकज मेक अ वाटर स्टोरेज टैंक सिलेंड्रिकल इन शेप ऑफ गिवन एरिया एज शोन बिलो। मतलब गिवन एरिया का यानी यहां पे हमें एरिया दिया गया है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये टैंक यहां पे दिया हुआ है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इस पे जो बेस्ड है। लेट S बी द गिवन सरफेस एरिया, R द बेस रेडियस एंड H द हाइट ऑफ द ओपन टैंक। देखिए यहां पे दिया हुआ है ओपन टैंक, इसको ध्यान दीजिएगा। देन रिलेशन बिटवीन S R एंड H इज। तो इसका ये मतलब है जो यहां पर वाटर टैंक मेंशन किया है ये ओपन वाटर टैंक है और इसका हमें सरफेस एरिया S दिया गया है
तो हमें बताना सरफेस एरिया क्या होगा। सिलेंड्रिकल टैंक का सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब है 2 पाई आर एच। और इसके बाद क्या होता है, दोनों एंड का एरिया हम इंक्लूड करते थे, लेकिन यहाँ पर ओपन है तो एक ही एंड इंक्लूड होगा, नीचे वाला जो क्लोज्ड है। और सर्कुलर एंड का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ओपन टैंक का सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर बेटा, बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो उस पे बेस्ड है वो है वॉल्यूम ऑफ द टैंक इन टर्म्स ऑफ एस एंड आर। तो अब हमें टैंक का वॉल्यूम फाइंड कर लेना है एस और आर की टर्म्स में। सिलेंडर ओपन है या क्लोज्ड है, इससे वॉल्यूम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वॉल्यूम तो यही रहेगा बेटा पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहां पर जो हमें वॉल्यूम है ये हमें एस और आर के टर्म में निकालना है। जैसा कि कंसेप्ट हुआ करता है, जो भी हमें गिवन होती है रिलेशन, यहीं से एक वैल्यू को फाइंड हम करते हैं। क्योंकि हमें सरफेस एरिया दिया है तो यहां से हम h निकाल लेंगे। इस इक्वेशन से h निकालना बेटा, जो ये इक्वेशन दिख रही है फर्स्ट वाले पार्ट में, तो हम यहां पर h निकाल रहे हैं 2 पाई आर एच s माइनस पाई आर स्क्वायर, और इससे हमें h मिल जाएगा s माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ऐसा हमने इसलिए करा है क्योंकि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है इन टर्म ऑफ s एंड r। अब हम इस h की वैल्यू को यहां पे अप्लाई करेंगे, जिससे हमें वॉल्यूम मिलेगा पाई आर स्क्वायर s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो ये पाई कैंसिल आउट कीजिएगा, एक रेडियस भी यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगी। और एक बार फाइनल निकालने से पहले आप जरूर इसके ऑप्शन को देख लें कि किस फॉर्म में आपको यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं, और उसी फॉर्म में हमें इसे लाना होगा। तो आंसर मैच करने के लिए r को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या बनेगा ये, एस आर माइनस पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2। तो देख लीजिएगा ये कौन सा ऑप्शन यहां पे आ रहा है, एस आर माइनस पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन हमारा कवर हुआ। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा थर्ड, व्हाट इज dv अपॉन dr। तो यहां पर हमें वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर लेना है r की रिस्पेक्ट में। वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर लेना है हमें r की रिस्पेक्ट में। तो एक बार वॉल्यूम को लिख देते हैं यहां पे, जो आया था 1/2 एस आर माइनस पाई आर क्यूब। वी हैव टू फाइंड dv अपॉन dr। 1/2 इसका डेरिवेटिव है, r का डेरिवेटिव 1 और r क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर। सो ये बनेगा 3 पाई r स्क्वायर। तो dv अपॉन dr हमें मिल चुका है हाफ s माइनस 3 पाई r स्क्वायर, और यही फाइंड करना था। देख लीजिएगा, तो जो ऑप्शन यहां पर मैच हो रहा है वो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, बी ऑप्शन मैच हो रहा है। इसे हम इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं अपॉन 2 पूरा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन जो है इस पे बेस्ड वो क्या है, if the volume is maximum then the relation between r and h is, और मैक्सिमम या मिनिमम दोनों ही केसेस के लिए dv अपॉन dr 0 हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम मैक्सिमम है। इसका मतलब है वॉल्यूम का जो डेरिवेटिव होगा r के रिस्पेक्ट में वो 0 होगा। तो इस वॉल्यूम के डेरिवेटिव को हम 0 पुट करने वाले हैं यहां पर, हाफ s माइनस
3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करने के बाद हमें यहां पर s की वैल्यू मिलेगी 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर हमसे ये पूछा गया है रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। अभी तो हमें बेटा ये मिला कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब s इतना हो जाता है, लेकिन रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, जो स्टार्टिंग में इक्वेशन बनी होती है, जो हमें दिया होता है, जिसका हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं, वहीं पे इस वैल्यू को हमें पुट करना होगा। तो इनिशियल जो हमारी इक्वेशन थी ये थी, तो यहां पर हम वैल्यू को पुट करेंगे और s की वैल्यू आई है 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर बेटा s की जगह 3 पाई आर स्क्वायर लगा दो। तो s को मैंने जी रिप्लेस करा, 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब इसे माइनस करेंगे ना यहाँ पर, तो ये कितना बनेगा, 2 पाई आर स्क्वायर बनेगा, और ये सॉल्व करके कितना आएगा, 2 पाई आर एच आएगा। पूरा सॉल्व करने पे क्या मिलने वाला है बेटा, h इज इक्वल टू r। देख लो कौन सा वाला ऑप्शन सही बैठेगा इसके लिए। ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए बेटा, h इज इक्वल टू r। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और एक लास्ट पार्ट है, इसे भी कवर कर लेते हैं, फिफ्थ वाला पार्ट है ये, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक इन टर्म्स ऑफ r। तो अब हमें रेशियो फाइंड करना है वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का, और वो r की टर्म्स में निकालना है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर वॉल्यूम को फाइंड कर रहे हैं। वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, और h की वैल्यू हमें लगानी पड़ेगी r। इससे वॉल्यूम आ जाएगा पाई आर क्यूब। फिर हमारा सरफेस एरिया क्या था, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां पर हम h को r से रिप्लेस कर लेंगे, तो कितना मिलेगा, ये h की जगह आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। सो द रिक्वायर्ड रेशियो कैसे आएगा, इस रेशियो को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें निकालना था वॉल्यूम का रेशियो। वॉल्यूम हमारे पास आया है पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया का रेशियो, सरफेस एरिया कितना आया, 3 पाई आर स्क्वायर, यानी रेशियो कितना आ जाएगा, r अपॉन 3 या r/3। तो ऐसा ऑप्शन नंबर देख लें कौन सा है, r और 3। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, बी। तो पूरे जो कंसेप्ट यहां पर अप्लाई हो रहे हैं, ये मैक्सिमा मिनिमा के ही कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, बस थोड़ा सा इसमें कंडीशन की फॉर्म में क्वेश्चन को फ्रेम किया गया। और हम देखें तो कुछ भी यहां पर ऐसा नया नहीं है। जल्दी से इसे नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट वाली केस स्टडी को हम कवर करेंगे इसके बाद। तो नेक्स्ट वाली केस स्टडी जो हम करेंगे आज, थर्ड ये है, a carpenter design a window in the form of a rectangle surmounted by a semicircle. Total perimeter of window is 10. Based on above information, answer the following. एक विंडो हमें गिवन है रेक्टेंगुलर इन शेप, और ये इसके ऊपर रेक्टेंगल सरमाउंट किया गया है। डायमेंशन वी आर गिवन, ये x है और ये y है, यानी सेमी सर्किल जो ऊपर बनेगा, सेमी सर्किल जो यहां पर बनेगा, इस सेमी सर्किल की जो रेडियस है, ये रेडियस इस x का हाफ होना चाहिए, जो x अपॉन 2 हो जाएगी। फर्स्ट वाले पार्ट में हमसे क्या पूछा जाता है, पेरीमीटर ऑफ विंडो इन टर्म ऑफ x एंड y। तो x और y की टर्म में हमें यहां पर विंडो का पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ विंडो इन टर्म ऑफ x एंड y। तो ये काफी आसान सा पार्ट है। देखिए, विंडो का पेरीमीटर मतलब जो भी आपको विंडो का यहां पे शेप दिखाई दे रहा है, उसकी आउटर बाउंड्री का सम। तो पेरीमीटर का यही मतलब होता है, आउटर बाउंड्री का सम। जैसे ये x हो गया,
यहां पर ये हो गया y, ये भी हो गया y, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगा, x प्लस y, और इसके अलावा ऊपर जो ये सेमी सर्किल बन रहा है इसका सरकमफ्रेंस, सेमी सर्किल का पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस क्या होता है, पाई आर। तो पाई आर सेमी सर्किल की रेडियस कितनी है, x/2। सॉल्व करने पर ये हमें मिलेगा x प्लस 2y प्लस पाई x/2। देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन यहां पे मैच होने वाला है, x प्लस 2y प्लस पाई x/2, और इसके लिए करेक्ट जो ऑप्शन है दैट इज द बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट मूव करें बेटा सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है द वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ पाई एंड x। तो अब हमें y की वैल्यू को फाइंड करना है पाई और x की टर्म में। ये कैसे फाइंड होगी, फर्स्ट वाले पार्ट में हमने क्या करा था, ये पूरा पेरीमीटर निकाला था। पेरीमीटर किसका था, विंडो का था, लेकिन यहां पर विंडो का पेरीमीटर वी आर गिवन 10। तो जो भी पेरीमीटर यहां पे निकला है x प्लस 2y प्लस पाई x/2, ये पेरीमीटर 10 के इक्वल होगा। हमें यहाँ पे y निकालना है पाई और x की टर्म में, तो यहां से हम y की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। 2y इज इक्वल टू 10 माइनस पाई x/2 और माइनस x। क्लियर बेटा, y को फाइंड कर लेना है। और इससे पहले एक बार ये ध्यान रखें, ऑप्शन को जरूर आप देख लें, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ही आपको स्टेप को सॉल्व करना होगा। तो हम यहां पर y को निकालने से पहले एक काम और कर लेते हैं। ये एलसीएम जब लेंगे तो यहां पर ये माइनस का 2x बन जाएगा, क्योंकि ऑप्शन इसी फॉर्म में आ रहे हैं। तो हमने देख लिया, इसके अकॉर्डिंगली से सॉल्व कर लिया। माइनस पाई x माइनस 2x/2, और इसे हम लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 1/2। यहां से हम बेटा कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसमें से माइनस x/2 को कॉमन निकाल देते हैं। तो माइनस x हमने यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, 2 को हम नीचे लिख देंगे, ये बन जाएगा पाई प्लस 2/2। ओके और नॉट बताओ, इतना क्लियर है बेटा। अब हमें y की वैल्यू को निकालना था, तो यहां से अब हम y को फाइंड कर सकते हैं, जो होगा 10/2 और अपॉन 2, मतलब ये बनेगा x मल्टीप्लाइड बाय पाई प्लस 2/4। तो ये आ चुकी है y की वैल्यू 5 माइनस पाई प्लस 2 इंटू x/4, और यहां पे जो ऑप्शन मैच होगा यह है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। क्लियर और नॉट, बढ़ते हैं बेटा आगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट थर्ड, एरिया ऑफ विंडो थ्रू विच लाइट एंटर्स इज। अब हमें यहां पर विंडो का एरिया फाइंड करना है, जिस एरिया के थ्रू लाइट एंटर करेगी। विंडो का एरिया निकालने का क्या मतलब है, विंडो का शेप क्या था, रेक्टेंगल और उसके ऊपर सेमी सर्किल। तो अगर हम विंडो का एरिया निकालेंगे तो ये एरिया कैसे निकलेगा, रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेमी सर्किल का एरिया, और सेमी सर्किल का एरिया क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्किल की रेडियस थी x/2, तो ये हो जाएगा यहां पर x/2 का स्क्वायर। क्लियर, ऑप्शन अगर हम इसके देख रहे हैं तो यहां पर जो एरिया है उसके अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना होगा। वैसे ही आ चुका है, देखिए कौन सा वाला पार्ट मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला पार्ट xy प्लस पाई/2 और x/2 का होल स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है
करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए बेटा, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है फॉर मैक्सिमम लाइट x शुड बी। अब मैक्सिमम लाइट इसमें एंटर करेगी, इसका मतलब है ये तभी पॉसिबल होगा जब इसका एरिया मैक्सिमम है। एरिया मैक्सिमम का मतलब है एरिया का डेरिवेटिव निकलेगा, उसे जीरो पुट करेंगे तभी हमें x की वैल्यू मिल पाएगी। लेकिन यहाँ पर जो एरिया दिया है ये x और y दोनों वेरिएबल में है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक ही वेरिएबल में से लाना होगा जिससे कि हम इसे डिफरेंशिएट कर पाए। तो हम यहाँ पर बेटा y की वैल्यू को लगाएंगे जो अभी हमें मिली थी। तो y की वैल्यू क्या है, 5 माइनस एक्स 5 प्लस 2/4। तो ये हमने यहां पर y की वैल्यू को लगा दिया, ठीक है, x इंटू वाई और प्लस ये भी ऐसे रहेगा फिलहाल, पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8। अब इसे हम कर लेते हैं सॉल्व। तो एरिया क्या मिलेगा देखते हैं, अभी सॉल्व करके देखते हैं। x 4 ओके बेटा, नेक्स्ट वाला स्टेप करेंगे, इस वाले x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 20x अपॉन 4, ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस यहां पर पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8। अब हम यहां पर ये तो सॉल्व करके आ गया बेटा, 5x एंड इन दोनों टर्म को यहां पर सॉल्व करा जा सकता है। ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, दोनों का आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पाई एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, या 4 भी कॉमन आ सकता है, चाहे तो वो भी निकाल ले। फिलहाल इन दोनों को आप सॉल्व करके देख लें कितना आ रहा है। बताओ बेटा ये सॉल्व करके कितना मिलने वाला है। देखिए यहां पर हमने कॉमन निकाल दिया, यहां कर लेते हैं इसे, पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इसे कॉमन निकाल दो, ठीक है। पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1, जिसका मतलब है माइनस का हाफ, यानी सॉल्व करके आएगा माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8। तो ये हमें मिल चुका है एरिया, लेकिन हमें x की वैल्यू निकालनी थी। मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमें इसका डेरिवेटिव निकालना होगा, dA/dx 5 माइनस x और माइनस पाई x अपॉन 4, ये इसका डेरिवेटिव 2x होगा, इसका भी 2x होगा। फॉर मैक्सिमा मिनिमा डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0। 5 माइनस x माइनस पाई x अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। 5 इज इक्वल टू x प्लस पाई x अपॉन 4 एंड फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो ये 4x होगा, ये 20 हो जाएगा। यानी x की जो वैल्यू आपको मिलेगी ये मिलेगी 20 अपॉन पाई प्लस 4, 20 अपॉन पाई प्लस 4। तो देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन यहां पर मैच हो रहा है। बी ऑप्शन यहां पर मैच हो रहा है। x की वैल्यू आ चुकी है 20 अपॉन पाई प्लस 4। और इस केस स्टडी का जो लास्ट क्वेश्चन है वो था फॉर मैक्सिमम लाइट द हाइट ऑफ द विंडो इज। अब विंडो की हाइट हमसे पूछी गई है, तो विंडो की हाइट देखिए क्या होगी, यहां से यहां तक ये पूरी हाइट हो गई,
इसका मतलब है ये वाली हाइट तो यहाँ पे y रहेगी और ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, सेमी सर्किल की रेडियस। तो विंडो की हाइट क्या हुई, ये y प्लस रेडियस जो है x अपॉन। तो अब हम इवेल्युएट करेंगे लास्ट वाले पार्ट में विंडो की हाइट, जिस हाइट का मतलब है y प्लस एक्स अपॉन 2। अब बेटा x तो हमारे पास है ही, लगा देंगे, लेकिन हमारे पास y तो नहीं है ना। तो इसे निकालने से पहले आपको y निकालना होगा, और y हमने देखी है इस वाले पार्ट में निकाल रखा है, y इज इक्वल टू 5 माइनस, तो इस y की वैल्यू में हम यहां पर x को रिप्लेस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा y। ठीक है, तो चलिए पहले y निकालते हैं। तो y निकालने के लिए 5 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय पाई प्लस 2 अपॉन 4, पाई प्लस 2 अपॉन 4। यहां पर बेटा x की वैल्यू को अप्लाई करो, x की वैल्यू कितनी आई थी, 20 अपॉन पाई प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई प्लस 2 अपॉन 4। यहां पर ये कैंसिल आउट कर लेना और एलसीएम निकाल के इसे जल्दी से सॉल्व कर लेना। ये आपको मिलेगा पाई प्लस 4, 5 पाई प्लस 20 माइनस 5 पाई और माइनस 10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y मिला 10 अपॉन पाई प्लस 4, और यहां पर था x बाई 2। x की वैल्यू क्या आई थी बेटा, 20 अपॉन पाई प्लस 4, इसे कैंसिल आउट कर लें। 10 अपॉन पाई प्लस 4, 10 अपॉन पाई प्लस 4, यानी विंडो की जो हाइट हमें मिली, ये हाइट मिली 20 अपॉन पाई प्लस 4। ऑप्शन नंबर बताओ भाई, ऑप्शन नंबर क्या है, लास्ट वाले का ऑप्शन नंबर बताइए क्या है, 20 अपॉन पाई प्लस 4। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे, अब दिख जाएगा, 20 अपॉन पाई प्लस 4, ये लास्ट वाले का ऑप्शन नंबर है बी। नोट करिए बेटा। तो बेटा यहां तक हमने कवर कर लिया है ये आज 3 केस स्टडी को। इस तरह से हम आगे भी और कंटिन्यू करेंगे बहुत सारी केस स्टडी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।